जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल A.A स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऐसी वह दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग समावेश स्वर में नहीं किया जाता, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों पाए जाते हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं। इन्हें हम आयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह भी कहते हैं। इनमें एक अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। संयुक्त ध्वनि, सम प्राकृत ध्वनि, युग्मक ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। तो वह कहलाएगी ऑप्शन नंबर बी, सम प्राकृत ध्वनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। इसमें ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तुम कब आओगे, इसमें ऑप्शन बी आंसर सही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम कहते हैं इसे। और उपविराम हम इसे भी कहते हैं। ऐसे बने हुए को हम उपविराम भी कहते हैं। कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, डी, सी होगा या डी होगा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, यह है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, आधीन। आधीन गलत लिखा हुआ, आधीन ऐसे नहीं लिखे, इसमें आधीन गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद कीजिए। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद करना है, बताइए। अत्य प्लस आवश्यक होगा, अत्यावश्यक होगा या अति आवश्यक होगा या अत्य प्लस आवश्यक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अति प्लस आवश्यक। ठीक है। अति प्लस आवश्यक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये किसका उदाहरण हो जाएगा। ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। यण संधि का उदाहरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक रस में संधि है। प्रत्येक रस में कौन सी संधि हो जाएगी। प्रत्येक रस में गुण संधि, आजादी संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। प्रत्येक रस में हो जाएगी यण संधि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण होगा। प्रत्यंग अवयवी भाव समास होगा, द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व समास होगा। प्रत्यंग अवयवी भाव समास होगा। प्रत्यंग अवयवी भाव समास होगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अवयवी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा होता है बाहुव्रीहि। ठीक।
अव्ययीभाव समास की पहचान। जहाँ उपसर्ग लगा हो, जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आमरण में कौन सा समास है। आमरण में कौन सा समास होगा। आमरण में समास तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। कौन सा समास होगा। आमरण में अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 अंगीठी का तत्सम बताइए। अंगीठी का तत्सम क्या होगा। अंगीठी का तत्सम क्या होगा। अंगिरिका, अंगिरिका, अंगिष्ठिका या अनिष्ठिका या अंगिष्ठिकी। इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, अंगिष्ठिकी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम शब्द ये संस्कृत से लिए गए, जबकि तद्भव शब्द ये हिंदी से लिए गए। ठीक है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप अछावाट होगा या अछरोट होगा या अछोट होगा या असरोट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अटारी का तत्सम रूप अंटार्कटिका होगा या अंटालिका होगा या अट्टालिका होगा या अट्टालिका होगा। इसका तत्सम रूप ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटार्कटिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 मितव्यय का विलोम क्या होगा। मितव्यय का उल्टा क्या होगा। मितव्यय का उल्टा अपव्यय या अल्पव्यय या कृपण या बहुव्यय। मितव्यय का उल्टा अपव्यय हो जाएगा। ठीक। मितव्यय का उल्टा अपव्यय और कृपण का उल्टा होता है दाता। कृपण का दाता। ठीक। थोड़ा गलत हो गया। कृपण का उल्टा होता है दाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 मूक का विलोम क्या होगा। मूक का विलोम अल्पभाषी होगा, वाचाल होगा या मृदुभाषी होगा या कटुभाषी होगा। मूक का विलोम होगा वाचाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 मौन शब्द का उल्टा क्या होगा। मौन शब्द का उल्टा क्या होगा। मौन का उल्टा मुखता होगा, मूकता होगा या वाचालता होगा या प्रगल्भता होगा। मूक का उल्टा होगा मुखरता। ठीक है। मूक का उल्टा मुखरता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची उरंग नहीं है या सरिसृप नहीं है। उरंग अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरंग नहीं है, सरिसृप नहीं है या पनवास नहीं है या सिंदूर नहीं है। तो इसका 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। इसमें उरंग हो जाएगा सांप उरंग होता है सांप, नाग, विषधर, इसे विषधर भी कहते हैं। विषधर और एक और है ऑप्शन भुजंग भी कहते हैं
उसको हम भुजंग भी कहते हैं। ठीक, और यह सिंदूर, सिंदूर को कहते हैं बिरज, बिरज कहते हैं। और इसे हम गणेश भूषण भी कहते हैं, गणेश भूषण, इसे हम गणेश भूषण भी कहते हैं। पवनाश, पवनाश का होता है, पवनाश का होता है घर, मकान और वस्त्र, पवनाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? आँख का पर्यायवाची लोचन होगा, पावक होगा, वसन होगा या प्रभा होगा। आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची होगा लोचन। लोचन, लोचन को कहते हैं दिरग भी कहते हैं, दीदा भी कहते हैं, दिरग दीदा। ठीक, और पावक, पावक तो आग का पर्यायवाची है, आग के पर्यायवाची है आग, अनल। यह है बसन, किसका पर्यायवाची है? बसन वस्त्र का, अंबर और चीर, और इसे चैल भी कहते हैं। वस्त्र के पर्यायवाची हैं वस्त्र, बसन के पर्यायवाची वस्त्र, अंबर, पट, चीर और असुंसक। ठीक, ये इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर चलता है 19 पे। निम्नलिखित में अभ्र का पर्यायवाची क्या होगा? निम्नलिखित में अभ्र का पर्यायवाची बादल, रत्ना, बादल होगा, रत्नाकर होगा, या आकाश होगा, या पवन होगा। अभ्र का पर्यायवाची रत्नाकर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए अनागत होगा। जो दोहराया न गया हो उसके लिए अनागत होगा। ठीक, 20 क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर टोटल 20 क्वेश्चन थे, इनमें से लगभग 17 क्वेश्चन, 17 या 18 क्वेश्चन बहुत ठीक हैं। वीडियो का यहीं पर लास्ट करते हैं, और कृपया करके लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।